नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपको एक बड़ी अपडेट दे देते हैं दोस्तों। 8वें पेंशन कमीशन यानी कि वेतन कमीशन यानी वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है अपडेट है। 8वां पे कमीशन आने के नोटिफिकेशन आउट हुआ है। कितना बढ़ेगा वेतन और कितनी पेंशन बढ़ेगी आपको बता देते हैं पूरी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, 2026 से सरकारी कर्मचारियों का वेतन 2026 में अब तक की सबसे बड़ा उपहार मिलेगा कर्मचारियों को। 8वां वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कितनी क्या सैलरी बढ़ेगी आपको भी बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, 8वें पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इस नए वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना देखने को मिल रही है, जो लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में खुशहाली लाएगा। 8वां वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि विभिन्न भत्तों और लाभों में भी संशोधन करेगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। आइए जानते हैं, आपको बता देते हैं कि कितना क्या है वेतन आयोग के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग क्या है? 8वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति है, जिसका मुख्य काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करना है और उनमें जरूरी बदलाव की सिफारिश करना है। यह आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है और इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन भी किया जाता है। 8वें वेतन आयोग की मुख्य बातें आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, लागू होने की इसकी तिथि है 1 जनवरी 2026 को बताई जा रही है। लाभार्थी कौन रहेंगे? तो दोस्तों, लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इसके लाभार्थी रहेंगे। न्यूनतम वेतन अनुमानित बताया जा रहा है 34,560। अधिकतम वेतन अनुमानित 2.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। फिटमेंट फैक्टर 3.68 बताया जा रहा है, ये भी अनुमानित ही है दोस्तों। डीए में वृद्धि 4% की बताई जा रही है। पेंशन में वृद्धि लगभग 20 से 25% होने की संभावना दर्शाई जा रही है। एचआरए में बदलाव किया जाएगा, शेयरों के वर्गीकरण के आधार पर ये एचआरए रहेगा। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से कितनी क्या सैलरी बढ़ेगी आपको बता देते हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद देखने को मिलेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो सकती है। यह वृद्धि लगभग 92% की होगी। अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए तक का जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.68 तक हो सकता है। इस प्रकार एक लेवल 1 कर्मचारी की सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपए हो सकती है, जबकि एक लेवल 18 कर्मचारी की सैलरी 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 4,80,000 रुपए तक पहुंच सकती है। 8वें वेतन आयोग से पेंशन कितनी क्या बढ़ोतरी होगी ये भी आपको बता देते हैं दोस्तों। ये भी अनुमानित है कि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 17,280 रुपए हो सकती है। अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपए से बढ़कर 2.40 लाख रुपए तक जा सकती है। पेंशन फॉर्मूले में बदलाव किया जा भी सकता है और पेंशन का प्रतिशत बढ़ाया भी जा सकता है। वर्तमान में ये 50% है, लेकिन देखते हैं क्या इसमें बढ़ता कितना क्या बढ़ता है वो भी आपको बता दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग से भत्तों में क्या बदलाव होंगे वो भी आपको बता देते हैं। बदलाव की उम्मीद देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, महंगाई भत्ता है, इसकी गणना का नया फॉर्मूला आ सकता है। मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए शहरों के वर्गीकरण के आधार पर बढ़ सकता है। यात्रा भत्ता, इसमें भी वृद्धि की संभावना हो सकती है। शिक्षा भत्ता, बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाला भत्ता भी बढ़ सकता है। 8वें वेतन आयोग का प्रभाव कब से होगा? तो दोस्तों, आपको बता दें 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। तो दोस्तों, आयोग का गठन 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में होगा। आयोग की रिपोर्ट 18 से 24 महीने में तैयार होगी। सरकार द्वारा समीक्षा 2 से 3 महीने में की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी भी 1 से 2 महीने में होगी। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026 को बताई जा रही है। वहीं दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से किन किन को फायदा होगा ये भी आपको बता देते दोस्तों। ये निम्नलिखित वर्गों के कर्मचारी हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के सभी नियमित कर्मचारी, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी, केंद्र सरकार के पेंशन भोगी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी। वहीं दोस्तों, रक्षा कर्मी भी इसके
प्रभाव से इससे लाभ मिलेगा रक्षा कर्मियों को भी, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना है। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग की जरूरत क्यों पड़ती है, आपको भी ये भी बता देते हैं। निम्न कारण है कि बढ़ती महंगाई, पिछले कुछ वर्षों में महंगाई दर में काफी वृद्धि हुई है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति प्रभावित हुई है। आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था में कई बदलाव आए हैं, जिसके अनुरूप वेतन संरचना में भी बदलाव की जरूरत है। कर्मचारियों की मांग, विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से नए वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। प्रतिभा आकर्षण और प्रतिधारण सरकारी नौकरियों को आकर्षक बनाए रखने के लिए वेतन में समय समय पर संशोधन जरूरी है। तकनीकी प्रगति के लिए भी आवश्यक बदलाव जरूरी है दोस्तों। और 8वें वेतन आयोग की सिफारिश क्या हो सकती है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। न्यूनतम वेतन में वृद्धि मौजूदा 18,000 रुपए से बढ़ाकर 34,560 रुपए हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जा सकता है। ग्रेड पे सिस्टम में सुधार, वेतन मैट्रिक्स को और अधिक तार्किक बनाया जा सकता है। भत्तों में संशोधन किया जा सकता है। डीए, एचआरए, टीए जैसे भत्तों में बदलाव की सिफारिशें हो सकती हैं। पेंशन फॉर्मूले में भी बदलाव किया जा सकता है। पेंशन की गणना के तरीके में सुधार किया जा सकता है। प्रदर्शन आधारित वेतन वृद्धि, कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि का प्रस्ताव हो सकता है। कौशल आधारित भत्ते भी दिए जा सकते हैं, उनमें भी बदलाव किया जा सकता है। स्वास्थ्य लाभों में भी सुधार किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको ये भी बता दें दोस्तों कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद देखी जा रही है। खपत में वृद्धि होगी, बचत में वृद्धि होगी, कर राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन बढ़ेगी और सेवा क्षेत्र में भी इससे वृद्धि होगी। अस्वीकरण क्या है दोस्तों, तो यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, यानी कि जो आपको बताया गया है वो केवल एक आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि कर लें और वास्तविक नियम और प्रावधान सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेंगे। यानी दोस्तों आपको जो बताई गई है वीडियो के माध्यम से 8वें वेतन आयोग के बारे में जो जानकारी दी गई है वो विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई है, जहां से हमें अपडेट मिला है वहां से आपको ये जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो अपडेट में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की वीडियो लेके। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन। तो दोस्तों आपको